आज हम बात करेंगे डेमो अकाउंट्स के ऊपर कि आप डेमो अकाउंट को किस तरह से रन करो तो आप उससे फायदा उठा सकते हो। आप ये सोच रहे होंगे कि डेमो अकाउंट से कैसा फायदा, आपके साइकोलॉजी का फायदा, यानी कि आप डेमो अकाउंट को एक अच्छे तरीके से अगर रन करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बेटर वे में बिल्ड हो रही होती है। और उसके बाद आप जब रियल अकाउंट के ऊपर शिफ्ट करते हो तो आपको किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है उसका फेस नहीं करना पड़ता। तो आज हम ये सीखेंगे कि डेमो अकाउंट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। कुछ 5 टिप्स मैं आपको दूंगा। पहली टिप है ट्रीट इट लाइक रियल ट्रेडिंग, यानी कि जितने कैपिटल से आप रियल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं आपने उतने ही कैपिटल से ही डेमो अकाउंट को ओपन करना है, या उस पर जो डिपॉजिट करना है वो उतनी अमाउंट ही करनी है। अगर आपको लगता है कि आप $1,000 के साथ रियल अकाउंट खोलोगे या $10,000 के साथ रियल अकाउंट खोलोगे तो आप डेमो के अंदर भी उतना ही डिपॉजिट करोगे। और उसके बाद जो भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हो डेफिनेटली किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करना है। विदाउट ट्रेडिंग प्लान, विदाउट स्ट्रैटेजी आप उसको ट्रेड नहीं करोगे किसी सूरत में भी। मतलब डेमो अकाउंट जो है ये गेम की तरह नहीं होता, कोई प्ले स्टेशन नहीं है कि आप जहां से भी आपके दिल चाह रहा है बाय करने का आप बाय कर दो, जहां से भी आपके दिल चाह रहा है सेल करने का आप सेल कर दो। ऐसा नहीं है। गो के डेमो अकाउंट के अंदर आपको पैसों का फायदा नहीं होता, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज कि हम किसी भी डेमो अकाउंट को एक गेम की तरह से खेलते हैं, ये अल्टीमेटली हमारी एक बैड साइकोलॉजी डेवलप हो रही होती है। एक की पॉइंट याद रखें, तजुर्बे की बात अगर बताऊं, आप रियल अकाउंट पे हमेशा वही करोगे जो आप डेमो अकाउंट पर करते आए हो। तो आपने उसको सोचना ही नहीं है, आप उसको माइंड के अंदर रखेंगे नहीं कि ये एक डेमो अकाउंट है या मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है या मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचोगे, आप यही सोचो कि ये एक रियल अकाउंट है और मुझे इसका फायदा होगा और मुझे इसका नुकसान होगा। अगर लॉस हुआ तो मैं आंसरेबल हूं, किसी को मुझे आंसर करना है। दूसरा पॉइंट है टेस्ट स्ट्रैटेजी रिगोरसली। ठीक है, यानी कि आपने अपनी सबसे पहले जो भी स्ट्रैटेजी आपने डेवलप की है उस स्ट्रैटेजी को आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रह करके, बहुत ज्यादा गौर करके आप तमाम पॉइंट जब फॉलो होंगे, तमाम पॉइंट जब क्वालिफाई करेंगे, उस वक्त में ही आप ट्रेड ओपन करते हो। और इस ट्रेड या ये स्ट्रैटेजी किस हद तक प्रॉफिटेबल है, ये स्ट्रैटेजी किस हद तक लॉस कर रही है, ये चेक करने के लिए हम डेमो अकाउंट को यूज करते हैं। अगेन पिछली स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया कि हम वीडियो गेम की तरह डेमो अकाउंट को नहीं प्ले करते, हम अपनी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग के लिए कि उस स्ट्रैटेजी के अंदर कितना दम है, इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कितना दम है वो स्ट्रैटेजी, किस हद तक पावरफुल है या किस हद तक जो है उसके ऊपर एतबार किया जा सकता है स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आप उस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए डेमो अकाउंट यूज करते हो। तो अगेन इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट ट्रेडिंग प्लान आप किसी भी ट्रेड को डेमो अकाउंट के ऊपर ओपन नहीं करेंगे हरगिज। थर्ड पॉइंट है हमारे पास फोकस ऑन साइकोलॉजी, यानी कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो ऊपर जाती हुई मार्केट को देखकर आपका माइंड आपको क्या सिग्नल दे रहा है ये चेक करना है आपने। नीचे गिरती हुई मार्केट को देखकर आपका माइंड क्या सिग्नल दे रहा है। जब आप ट्रेड का इंतजार कर रहे थे उस वक्त में आपको क्या ख्यालात आ रहे थे, उस वक्त में आपको जो है आपको क्या सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से। क्या आपका दिल कर रहा है कि नहीं मैं अब ट्रेड कर लूं, क्या मुझे लाजमी ट्रेड करना चाहिए, क्या ये मेरे पिप्स थे जो मैं मिस कर रहा हूं, क्या यार बहुत देर हो गई, यार ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी चीजें, इमोशंस हमें टच कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी भी डेमो अकाउंट को रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली हम फिर साइकोलॉजी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। वो तमाम मैसेजेस जो आपको रिसीव हो रहे हैं बाय द सबकॉन्शियस माइंड, ये जो भी ख्यालात आ रहे हैं उनको आपने फोकस करना है और उनको आपने लिखते जाना है एक पेपर के ऊपर कि मुझे फला ट्रेड का इंतजार करते हुए मेरा दिल चाहा कि ये कर लो, उसको आप राइट कर लो। ठीक है, फला
ट्रेड मेरी चल रही थी और एकदम से एसएल हिट हो गया, तो जैसे ही एसएल हिट हुआ तब उसका रिएक्शन क्या आपके माइंड के अंदर प्रिपेयर हुआ, इस चीज को नोट कर रहे हैं। मतलब ये एक साइकोलॉजी का इशू है और इसको इंप्रूव करना है। तो डेमो अकाउंट के अंदर इस चीज को इंप्रूव करने के बहुत ज्यादा चांसेस हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर हमने यही सारी प्रैक्टिस रियल अकाउंट के ऊपर की तो दोबारा से मार्केट में आने का चांस नहीं होता। लेकिन अगर यही प्रैक्टिस हम डेमो अकाउंट के ऊपर करें तो हम अपनी इंप्रूवमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। आप जो भी ट्रेड्स कर रहे हो, एक दिन के अंदर आप चाहे एक ट्रेड करते हो, एक दिन के अंदर आप चाहे 10 ट्रेड करते हो, चाहे 5 ट्रेड करते हो, वो सारी की सारी ट्रेड्स को आपने शाम के वक्त में जब आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी आप क्लोज करते हो या दिन आप बंद करते हो, क्लोज करते हो, तो उस वक्त में आपने चेक करना है कि आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितनी ट्रेड्स में से कितनी ट्रेड्स जो है वो टेक प्रॉफिट हुई है, कितनी ट्रेड्स में से कितनी ट्रेड्स एसएल हुई है। तो उन एसएल्स की वजह तलाश करें। आप ये गौर करें कि मैंने किस किस स्टेप को मिस किया था, मुझे क्या सिखाया गया, मुझे क्या बताया गया, मैंने किस किस पॉइंट को फॉलो किया और किस किस पॉइंट को मिस किया जिसकी वजह से एसएल हिट हुए। तो ये जो परफॉर्मेंस की जो ट्रैक रखना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लॉन्गर टर्म के अंदर लेटर ऑन आपको फायदा दे रहा होता है, आपकी गलतियां, आपकी खामियां दूर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सिमुलेट रियलिस्टिक कंडीशंस, यानी कि आपने कंडीशंस के ऊपर गौर करना है अगेन कि जब तमाम पॉइंट्स क्वालिफाई कर जाए, मार्केट की कंडीशंस को भी आपने चेक करना है, ठीक है, तो फिर ही आप ट्रेड ओपन करते हो। और रियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर लाइक कोई ऐसा नहीं कि आप कोई एक होता ना कि जी मैं आज के अंदर ही मैं ये चीज हासिल कर लूं, ठीक है, तो ऐसा कोई आपने सोच नहीं रखनी है। ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है और ट्रेडिंग के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ग्रूम कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं या अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे होते हैं। उम्मीद करो कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अपनी ट्रेडिंग आपकी इंप्रूव हो रही होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।